चाणक्य बताते हैं मनुष्य को सबसे बड़ा धोखा उसके दुश्मन नहीं देते, बल्कि वे लोग देते हैं जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता है। जो आपके घर में चाय पीकर जाते हैं, मुस्कुराकर तारीफें करते हैं और उसी रात दूसरों के घर बैठकर आपके ही चरित्र का हिसाब लगाते हैं। चाणक्य चेतावनी देते हैं, इन मीठे चेहरों पर कभी विश्वास मत करो। ये वही लोग हैं जो आपकी सफलता देखकर ताली नहीं बजाते, बल्कि मन में आग जलती है कि आप उनसे आगे कैसे निकल गए। तो आइए अब शुरू करते हैं वो कहानी जो आपको यह समझाएगी कि किन पर भरोसा करना चाहिए और किन से दूरी बनाना ही सुरक्षा है। अरुण एक शांत स्वभाव वाला, मेहनती और सीधा साधा लड़का था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता था। लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखना उसकी आदत थी, इसलिए उसे लगता था कि आसपास के सभी पड़ोसी और रिश्तेदार सच में उसके शुभचिंतक हैं। कोई भी मुस्कुराकर कैसे हो पूछ ले तो वह समझ लेता कि सामने वाला व्यक्ति दिल से अच्छा होगा। लेकिन अरुण को यह नहीं पता था कि दुनिया हर मीठे शब्द के पीछे उतनी ही मीठी नीयत नहीं रखती। कुछ मुस्कानें सिर्फ नकाब होती हैं, जिनके पीछे छिपे चेहरे असलियत में बहुत अलग होते हैं। अरुण के घर के पास रहने वाला हरिराम उससे हमेशा प्यार भरी बातें करता था। जब भी अरुण उसे मिलता, वह मुस्कुराकर कहता, बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा। लेकिन यही हरिराम अरुण की पीठ पीछे मोहल्ले में जाकर बोलता, हाँ बढ़िया तो है, पर दिखावा भी बहुत करता है। अरुण को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो लोग उसके सामने प्रशंसा करते हैं, वही लोग उसके पीछे उसकी बुराई फैलाते रहते हैं। चाणक्य की कही हुई बात बिल्कुल सही बैठती है। जो हमें सबसे करीब से देखता है, वही हमारी सफलता से सबसे ज्यादा जलता भी है। अरुण समझ नहीं पाता कि जब वह किसी का नुकसान नहीं करता, फिर भी लोग उसके बारे में गलत बातें क्यों करते हैं। चाणक्य ने कहा था कि ब्लड रिलेशन यानी खून के रिश्ते भी तब तक साथ रहते हैं जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा होता है। अरुण ने यह सच तब जाना जब उसके एक रिश्तेदार ने उसके बारे में दोहरे चेहरे का खेल खेला। सामने तारीफ और पीछे जहर। उसे हमेशा कहा जाता, अरुण जैसा होशियार लड़का आज के जमाने में कम है। लेकिन मौका मिलते ही वही लोग दूसरों से कहते, नौकरी ठीक है पर कुछ खास नहीं करता, बस दिखावा है। इन शब्दों ने अरुण के मन को कई बार चोट पहुंचाई, पर वह समझ नहीं पाता कि गलती कहां थी। जब वह रिश्तेदारों से मदद चाहता, वे बहाने बनाकर हाथ खींच लेते। तब उसे महसूस हुआ कि चाणक्य की बात सच है, मुसीबत में साथ देने वाला ही असली अपना होता है, बाकी सभी सिर्फ नाम के रिश्ते रहते हैं। अरुण की जिंदगी में एक घटना ने उसे दुनिया का असली चेहरा दिखा दिया। उसने कई महीनों की बचत से एक नई बाइक खरीदी थी। घर में सब खुश थे, अरुण भी गर्व से मुस्कुरा रहा था। सभी पड़ोसी बधाई देने आए, पर जैसे ही हरिराम ने बाइक देखी, बोला, अच्छी है पर EMI पर होगी, आजकल लोग बस दिखाने के लिए खरीदते हैं। यह सुनकर अरुण हैरान रह गया। खुशी के मौके पर भी किसी दूसरे की खुशी में जलन होने का यह साफ संकेत था। चाणक्य का वचन उसके जीवन में उतर आया, प्रगति सबसे पहले पड़ोसी को चुभती है। यह बात अरुण को पहले समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब वह महसूस करने लगा था कि लोग मुस्कुराते हुए भी आपका अपमान कर सकते हैं। अरुण की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह अपनी दिल की बातें, अपनी योजनाएं और अपने सपने बहुत आसानी से दूसरों के साथ बांट देता था। उसे लगता कि यह लोग उसके अपने हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन एक दिन उसने अपना बिजनेस प्लान एक रिश्तेदार को विस्तार से बताया। कुछ समय बाद पता चला कि उसी प्लान को उसी रिश्तेदार ने अपने नाम से शुरू कर दिया और लोगों से यह भी कहने लगा, अरुण बड़े सपने देखता है, करने में कमजोर है। यह अरुण के लिए बहुत बड़ा झटका था। तभी उसे चाणक्य की यह नीति समझ आई, मन का राज कभी किसी को मत बताओ। शब्द एक बार बाहर गए तो वापस नहीं आते। लोगों ने उसकी कमजोरी को उसका मजाक बना दिया। धीरे धीरे अरुण ने महसूस किया कि जिन लोगों को वह सबसे अपना समझता था, वही लोग जरूरत के समय सबसे दूर खड़े दिखे। जब उसे समस्या आई, हर कोई कहने लगा, हमें क्या पता चला, हम तो बाहर थे, हम भी परेशान हैं। जो रोज उसके घर आकर चाय पीते थे, अचानक उनके कदम उसके घर की तरफ मुड़ना बंद हो गए। यही समय था जब अरुण ने दुनिया का असली सच देखा। समय सबसे बड़ा परीक्षक है। अच्छे समय में नकली चेहरे भी सच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन बुरे समय में असली चेहरे सामने आते हैं। लेकिन अरुण टूटा नहीं। उसने खुद को संभाला और चाणक्य का एक वाक्य याद किया, आत्मनिर्भर व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। उसने फैसला किया कि अब वह किसी से उम्मीद नहीं करेगा, खुद आगे बढ़ेगा। वह रात देर तक पढ़ता, नई स्किल सीखता
और अपनी मेहनत में लग जाता। कई महीनों की तैयारी के बाद उसने अपना डिजिटल सर्विस सेंटर खोला। लोगों ने इसे पसंद किया और उसका काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। वही पड़ोसी और रिश्तेदार जो उसे नीचा दिखाते थे, अब उसके ऑफिस में काम करवाने आते और कहते, हमेशा से पता था तू बड़ा करेगा। लेकिन अरुण अब समझ चुका था कि मीठी बातें भरोसे की पहचान नहीं होती। वह मुस्कुराता जरूर था, पर किसी को अपने दिल की चाबी नहीं देता था। एक दिन वही रिश्तेदार जिसने उसका प्लान चुराया था, बीमार पड़ गया और मदद मांगने आया। अरुण ने उसका इलाज करवाया, डॉक्टर तक ले गया, लेकिन उसके दिल से भरोसा खत्म हो चुका था। उसने चाणक्य की यह बात याद रखी, रिश्ता खून से नहीं, व्यवहार से बनता है। उसने मदद इसलिए की क्योंकि मानवता उसका कर्तव्य थी, न कि इसलिए कि वह रिश्तेदार उसका शुभचिंतक था। आखिरकार अरुण सिर्फ सफल नहीं, बल्कि समझदार बन चुका था। उसने सीखा कि दुनिया भावनाओं नहीं, स्वार्थ से चलती है। उसने सीखा कि मन का राज किसी को नहीं बताना चाहिए। उसने सीखा कि असली लोग संकट पहचाने जाते हैं, और सबसे जरूरी बात, आत्मनिर्भरता ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अब वह हर फैसले सोच कर लेता, हर संबंध को समय देकर परखता और हर मुस्कान के पीछे छिपे चेहरे को पहचानने लगा। अरुण की कहानी हमें यह समझाती है कि जीवन में कई लोग हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन हर कोई हमारा नहीं होता। कुछ लोग हमें गिराने के लिए साथ चलते हैं, कुछ हमें रोकने के लिए मुस्कुराते हैं, और कुछ सिर्फ इसीलिए प्यार दिखाते हैं क्योंकि उन्हें हमसे कोई फायदा मिलता है। लेकिन अगर हम चाणक्य की नीतियों को समझकर चलें, तो न हम धोखा खाएंगे, न किसी के छल का शिकार होंगे। अपने मन को स्थिर रखें, अपने रहस्य सुरक्षित रखें और अपनी मेहनत को अपनी ढाल बना लें। यही अरुण की जीत है और यही हर इंसान की ताकत। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य तभी गिरता है जब वह खुद उठने से मना कर दे, पर जिसने दर्द को रास्ता बनाया और आंसुओं को शक्ति, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इस कहानी की सिख बस इतनी है, संघर्ष आपका शत्रु नहीं, वही आपका सबसे बड़ा गुरु है। अगर इस कथा ने आपके दिल में एक चिंगारी भी जगाई हो, तो उसे व्यर्थ मत जाने दो। वीडियो को लाइक कीजिए, प्रेरणा को शेयर कीजिए और ऐसी ही चाणक्य दृष्टि वाली कहानियों के लिए राइज ऑफ हीरोज को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए।